तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको गाजा और हमास की तबाही वाले काउंटडाउन पर एक धमाकेदार रील दिखाते हैं। T23 is not 1943. We are the same Jews, but we have different abilities. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو الخاسرين الذين يظنون وعيرنا الجناب المقطوع. Our support for Israel is rock solid. We're working urgently to get Israel what it needs to defend itself. मैं इस समय मौजूद हूँ गाजा पट्टी के करीब। अगर आप देखें यहाँ से लगातार ये टैंक और ये आपके जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बुलडोजर टाइप, ये सारी गाड़ियाँ आगे जाती हुई अब इनको ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरुआत करने के लिए कह दिया गया है। أنا اليوم بناشد الأمم المتحدة من قدام مقر الأمم المتحدة. وين نروح؟ وين نروح؟ तो इजराइल और हमास की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की टिक टिक सुनाई दे रही है। ये काउंटडाउन है गाजा पट्टी के मिट्टी में मिलने का। नेतन्याहू ने हमास को जलाने की जो कसम खाई थी उसकी आग इस वक्त पूरा गाजा महसूस कर रहा है, लेकिन हमास भी खामोश नहीं है। उसने इजराइल के खिलाफ एक नया जिहाद छेड़ दिया है। इसलिए पहले हम आपको इस जंग के दो सबसे निर्णायक वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो गाजा बॉर्डर का है जिसे इजराइल के सैनिकों ने घेर लिया है। इजराइल के टैंकों के मुंह गाजा की ओर मुड़ चुके हैं और अब बस कुछ घंटे बाद गाजा के हालात कैसे होंगे ये कहना बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल की जो फौज है आज दोपहर तक उसने जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें उसने अपनी आर्टिलरी को, अपने टैंक्स को अब बिल्कुल उस पॉइंट पर ले जाके खड़ा कर दिया है जहां से उसको फायर करना है और उसकी फोर्स को सीधे हमास के अंदर घुसना है। लेकिन कैसे इस वक्त गाजा बारूद के ढेर के सामने बैठा हुआ है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगले कुछ घंटे में इजराइल कैसे गाजा में एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है अब हम आपको ये बताते हैं। हम आपको गाजा और इजराइल का वो बॉर्डर दिखा रहे हैं जहां इजराइल के सैकड़ों टैंक इस वक्त खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इसके अलावा गाजा को इजराइल के 3 लाख सैनिकों ने भी घेर रखा है और किसी भी वक्त बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इजराइल की आर्मी अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है और ये ऑर्डर मिलते ही इजरायली टैंक गाजा पर आग उगलने लगेंगे, गोले बरसाने लगेंगे और इसके बाद गाजा में मौत का ऐसा तांडव देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अब हम आपको इस वॉर फ्रंट की एक और जानकारी दे रहे हैं। पूरी गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि इजराइल के जो टैंक गाजा बॉर्डर पर भेजे गए हैं उनकी रेंज पूरे गाजा की चौड़ाई से कहीं ज्यादा है। यानी इस वक्त पूरा का पूरा गाजा इजरायली टैंकों की रेंज में और इसलिए बस कुछ घंटे के बाद गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथों सबसे बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है।